And welcome, dear students, to the Notebook Plus. Political and physical divisions of India and world आपका टॉपिक सिलेबस में गिवन होता है उसमें द इम्पॉर्टेंट थिंग टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स to read for your examinations or multiple when you sub categorize this particular heading political and physical divisions of world. The important topic among the subtopics which are given in your syllabus, जब आप इसे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ टॉप डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड को आप सब डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड को देखेंगे तो सबसे पहले यू स्टार्ट बाय रीडिंग द कॉन्टिनेंट्स. यू स्टार्ट बाय रीडिंग कॉन्टिनेंट्स. आज हम ऐसे ही इसी एक कॉन्टिनेंट पे बात करने वाले हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एशिया. एशिया के बारे में जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स है, रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. और इस सेशन में हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे. हर वो छोटी डिटेल जो इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर द क्लैरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक आपके साथ वो शेयर करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, एशिया इट इज नॉट जस्ट मियरली द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये एक जोग्राफिकल सेंटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है. पॉपुलेशन, ट्रेड, रिलीजन एंड जियोपॉलिटिक्स. हाउ वी आर गोइंग टू गेट इनटू डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि हम देखेंगे हाउ इट इज नॉट मियरली द लार्जेस्ट कंटिनेंट बट द जोग्राफिकल सेंटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, पॉपुलेशन, ट्रेड, रिलीजन एंड जियो पॉलिटिक्स. वो हमें डेटा फैक्ट से पता आगे चल जाएगा. डियर स्टूडेंट, 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन एशिया कॉन्टिनेंट. एशिया कॉन्टिनेंट की दुनिया की 60% पॉपुलेशन है और ये दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है. एशिया इज वर्ल्ड्स टू मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट. सो वर्ल्ड्स टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज भी इसी कॉन्टिनेंट में है. कौन कौन सी? इंडिया एंड चाइना. इंडिया एंड चाइना जो दुनिया की टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है. डियर स्टूडेंट्स, दिस एशिया इज द लार्जेस्ट, the continent that has the largest oil concentration of oil reserves. It has largest concentration of oil reserves. Important है याद रखना आपके लिए. जो सबसे ज़्यादा ऑयल किसी भी डियर स्टूडेंट्स कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा, तो दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट इज एशिया. दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट इज एशिया. हाइएस्ट माउंटेन सिस्टम आपको यहाँ मिलेंगे. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर इन दिस पर्टिकुलर सेशन. बट यहाँ इंपॉर्टेंट मेंशन करना है कि हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम यहाँ पे, लार्जेस्ट प्लेटूज आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में मिलेंगे. कॉन्टिनेंट अंडर डिस्कशन, कॉन्टिनेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. डीपेस्ट लेक एशिया में आपको मिलेगा. सेवरल एंशिएंट सिविलाइजेशंस आपको सेवरल एंशिएंट सिविलाइजेशंस कहाँ पे आपको मिलेंगे? एशिया में मिलेंगे. मोस्ट मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स भी आपको एशिया में मिलेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जो मोस्ट geographical developments of 21st century है that are occurring in Asia. The important things to know about Asia are here under. आप देख लें डियर स्टूडेंट्स, एशिया का लैंड मास इससे स्टार्ट करते हैं. एशिया was formed. How it was formed? Through the interaction of formation of Asia, formation of continent Asia. अगर फॉर्मेशन इसकी कैसी हुई है देखना, जानना, समझना है, तो इट वॉज फॉर्मड थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ यूरेशियन प्लेट, Indian plate, Arabian plate, Philippine plate and Pacific plate. Important चीज़ें to remember. Important things to mention that the Asia was formed through the interaction of Eurasian plate, Indian plate, Arabian plate, Philippine plate and Pacific plate. The students Indian plate की बात करते हैं. Indian plate was originally part of Gondwana land. I hope basic geography NCERT level की आपने पढ़ी है, तो मुझे यहाँ अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है. तेथियस सी क्या था, गोंडवाना लैंड, लोरेशिया लैंड और सुपर कॉन्टिनेंट क्या था, ये सब चीज़ें मैं इस उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देते हुए चलना है. और ऑल दोज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड रिलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड द कंटिनेंट एशिया, वो आपको यहाँ से देते हुए चलेंगे. जब हम सबसे पहले प्लेट पे आएंगे, हम इंडियन प्लेट पे क्यों आए? इंडियन प्लेट पे इसीलिए आए क्योंकि एग्जामिनर हमें यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है. एंड जो एशिया है, दिस वाज फॉर्मड थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ दीज प्लेट्स. दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दीज प्लेट्स. इंडियन प्लेट की बात की, इट वॉज ओरिजिनली part of Gondwana land. Around 140 million years ago,
इंडिया वॉज ब्रोक अवे फ्रॉम गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से इंडिया जो है, इंडियन प्लेट, ये टूट गया है कब? अप्रॉक्सीमेटली 140 मिलियन ईयर्स अगो डियर स्टूडेंट्स, 140 मिलियन ईयर्स अगो। सो ड्रिफ्ट हुआ है कहाँ पे? कहाँ की तरफ? नॉर्थवर्ड की तरफ, अक्रॉस द तेथियस सी, अक्रॉस द तेथियस सी ड्रिफ्ट इंडियन प्लेट हुआ है। इट क्लूडेड विद द यूरेशियन प्लेट अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो। दिस एक्सक्लूजन से क्या हुआ? हिमालयाज बने। जब इंडियन प्लेट अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो क्लूड हुआ विद द यूरेशियन प्लेट, विद द यूरेशिया और यूरेशियन प्लेट, तो क्या क्रिएट हुआ? हिमालयाज क्रिएट हुए और तिब्बतन प्लेट्यूज क्रिएट हुए और काराकोरम रेंज प्लेट, काराकोरम्स क्रिएट हुए। ठीक है, काराकोरम्स क्रिएट हुए। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस आज तक कंटिन्यू है। हिमालयाज आज भी बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि ये प्रोसेस अभी तक कंटिन्यू है। हिमालयाज अभी तक बढ़ रहे हैं, राइज हो रहे हैं। So, other important things to mention: location and strategic position of continent Asia. इस पे अगर हम बात करेंगे, Asia occupies a unique position. Why? It lies between. एशिया कहाँ लाई करता है? एशिया लाइज बिटवीन डियर स्टूडेंट्स आर्टिक ओशन नॉर्थ की तरफ से, इंडियन ओशन साउथ की तरफ से, पैसिफिक ओशन ईस्ट की तरफ से। ये इसे इन्फ्लुएंस दे देता है ग्लोबल ट्रेड रूट्स में, कहाँ पे? मॉनसून सिस्टम्स में, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में और मरीन टाइम सिक्योरिटी में भी एशिया को ये एज दे देता है, इन्फ्लुएंस दे देता है। अगर आपको एग्जामिनर बोल देता है नॉर्थ के साइड एशिया कंटिनेंट के नॉर्थ के साइड कौन सा ओशन है? आर्टिक ओशन है। साउथ की साइड इंडियन ओशन है और ईस्ट की साइड पैसिफिक ओशन है। ठीक है, मरीन टाइम सिग्निफिकेंस की बात करें, मेजर सी रूट्स जो कनेक्ट करते हैं यूरोप एशिया को, अफ्रीका एशिया को, पैसिफिक इंडियन ओशन को, दे ऑल पासिस थ्रू एशियन वाटर्स। दीज, अगर हम मेजर सी रूट्स की बात करें, वो यूरोप से एशिया हो या वाइस वर्सा, वो एशिया से अफ्रीका हो या पैसिफिक इंडियन ओशन, पैसिफिक टू इंडियन ओशन हो, ये सारे एशियन वाटर से पास होते हैं। These all passes through Asian waters. Dear students, Asia may be divided. Asia may be divided into 5 major physical regions. There are 5 major physical regions जिनमें हम एशिया को डिवाइड कर सकते हैं। 5 major physical regions. 5 major physical regions. The first is northern lowlands. Is the first physical रीजन जिसमें हम एशिया को डिवाइड करते हैं। द सेकंड इज सेंट्रल हाईलैंड्स, थर्ड इज साउदर्न प्लेटूज, नेक्स्ट इज रिवर प्लेन्स एंड नेक्स्ट द लास्ट इज आइलैंड आर्क्स। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। एंड एशिया को हम, अगर एग्जामिनर आपको दे देता है कि कितने मेजर फिजिकल रीजन्स में डिवाइडेड है, तो 5 रीजन्स में डिवाइडेड है। वन इज योर नॉर्दर्न लोलैंड्स, सेकंड इज सेंट्रल हाईलैंड्स, थर्ड इज साउदर्न प्लेट्यूज, फोर्थ इज रिवर प्लेट्यूज एंड फिफ्थ इज आइलैंड आर्क्स। These form the structural framework of the continent Asia. These form the structural framework of the continent Asia. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो एशिया आपका है, आ जाते हैं इसमें से नॉर्दर्न लोलैंड पे। नॉर्दर्न लोलैंड लोकेटेड मेनली इन साइबेरिया। जो ये नॉर्दर्न लोलैंड रीजन है, हमने एशिया को 5 मेजर फिजिकल रीजन्स में डिवाइड किया। उसमें से पहले रीजन पे आ जाएं हम, तो पहला रीजन कौन सा है? पहला रीजन है नॉर्दर्न लोलैंड। और नॉर्दर्न लोलैंड लोकेटेड कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड मेनली इन साइबेरिया। ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम यूरल माउंटेन्स टू पैसिफिक कोस्ट। कहाँ से? यूरल माउंटेन्स टू पैसिफिक कोस्ट से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस नॉर्दर्न लोलैंड के? द कैरेक्टरिस्टिक्स आर, यहाँ पे आपको वास्ट प्लेन्स देखने को मिलेंगे, परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलेगा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे है नॉर्दर्न लोलैंड्स में, और एक्सट्रीम कोल्ड है यहाँ पे, कहाँ? नॉर्दर्न लोलैंड्स में। सो जो मेजर रिवर्स इस नॉर्दर्न लोलैंड्स में, मेजर रिवर्स कौन कौन से? ऑब रिवर है, एनसीआई सी है, यानी सी इज द रिवर जो यहाँ आपको नॉर्दर्न लोलैंड में देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपका ऑब रिवर है, ये मेजर रिवर है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लीना इज द रिवर जो आपको नॉर्दर्न लोलैंड में देखने को मिलेगा, विच इज वन ऑफ द
physical region of Asia, because Asia is divided into physical regions, and कौन कौन से physical region? 5, उसमें से हम पहला डिस्कस कर रहे हैं नॉर्दर्न लोलैंड्स। लीना इज अनदर रिवर जो मेजर रिवर है नॉर्दर्न लोलैंड का। ये सारे रिवर्स है, ये फ्लो करते हैं नॉर्थवर्ड्स इनटू द आर्टिक सी। ये जितने भी रिवर्स है, एग्जामिनर अगर आपको दे देता है ऑब रिवर किस कंटिनेंट में फॉल होता है, तो आपका आंसर एशिया होगा। एशिया के किस फिजिकल रीजन में ये ऑब रिवर फॉल होता है, तो आप कहेंगे नॉर्दर्न लोलैंड्स। और ये ऑब रिवर कहाँ फ्लो करता है? नॉर्थवर्ड इनटू आर्टिक ओशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। डियर स्टूडेंट, सिमिलरली आप यंसी और लीना रिवर के बारे में भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इस नॉर्दर्न लोलैंड्स के बारे में क्या है? इट कंटेन्स ऑयल, इट कंटेन्स नेचुरल गैसेस, टिम्बर एंड मिनरल्स। रशिया जो है, रशियाज एनर्जी पावर लार्जली डिपेंड करती है कहाँ पे? साइबेरिया पे। रशिया के पास एनर्जी रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और उसकी एनर्जी पावर लार्जली कहाँ डिपेंड करती है? साइबेरिया पे डिपेंड करती है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड क्या है डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ द सेकेंड फिजिकल रीजन ऑफ एशिया। हमने एशिया को अभी कहा, एशिया कैन बी डिवाइडेड इंटू मेजर 5 फिजिकल रीजन्स एंड फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड। हम आ जाते हैं सेकंड पे, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल के हाईलैंड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैमिर है, तिब्बत है, कुनलुन है, ताइनशान है, अटलाई है, हिंदू कुश है और काराकोरम। ये सारे यहाँ पे ये रीजन्स यहाँ पे है। कहाँ पे? सेंट्रल हाईलैंड्स में। अब पामेर की बात करते हैं, पामेर नॉट की बात करते हैं। इसे यूजुअली हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल हार्ट ऑफ एशिया। एग्जामिनर अगर आपको ये दे दे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मज़े की चीज़ है कि पामेर नॉट जो है, यहाँ आपको एग्जामिनर ऐसे दे दे, जियोग्राफिकल हार्ट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? वो हम दी पामेर नॉट को कहते हैं, ठीक है। या आप इसे दूसरे एक नाम से कहते हैं, रूफ जंक्शन ऑफ एशिया। इसे आप रूफ जंक्शन ऑफ एशिया भी कहते हैं। एग्जामिनर आपको कहीं से भी अब क्वेश्चन दे दे कि रूफ जंक्शन ऑफ एशिया कहाँ पड़ता है, ये एशिया में पड़ता है। एशिया में से किस फिजिकल रीजन में पड़ता है? सेंट्रल हाईलैंड्स में पड़ता है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स में पड़ता है, तो ये किसका दूसरा नाम है? डियर स्टूडेंट्स, इज द सेकेंड नेम ऑफ और द एन ऑल्टरनेट नेम ऑफ पामेर नॉट। Yes students, this is where पामेर नॉट की जब हम बात कर रहे हैं, where major mountain systems कवरेज है, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ हब फ्रॉम विच एशियाज माउंटेन स्पोक्स रेडिएट, ठीक है। विच मीन्स आगे चल के थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो माउंटेन्स हैं एमर्जिंग फ्रॉम पामेर वो कौन कौन से हैं। जो द पामेर नॉट है, यहाँ कौन कौन से माउंटेन्स एमर्ज हो रहे हैं? एक तो हिमालयाज है, दूसरा आपका काराकोरम है, हिंदू कुश है, ये भी आपको यही मिलेंगे। कुनलुन है, ये भी आपको यही मिलेंगे। ताइशान है, ये आपको यही मिलेंगे। एंड अल्ताई है, ये भी आपको, अल्ताई भी यहाँ आपको मिलेंगे। कहाँ पे? सेंट्रल हाईलैंड्स में, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स में कहाँ? सेंट्रल हाईलैंड्स में दी पामेर नॉट में आपको मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप लोकेशन इन द वर्ल्ड जियोग्राफी। वाई? क्योंकि यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, वो इमर्ज यहाँ होते हैं। कहाँ? पामेर नॉट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहीं आप ये छोटी छोटी चीज़ें याद करते हुए जाएंगे। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। द नंबर नेक्स्ट फिजिकल, डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल रीजन ऑफ एशिया। और नंबर 3 पे कौन आता है आपका? तिब्बतन प्लेटू की बात करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंटिनेंट एशिया, डियर स्टूडेंट्स, हमने उसे दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू मेजर फिजिकल रीजन्स, एंड उसमें से हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये थर्ड कौन सा है? थर्ड है तिब्बतन प्लेटू के बारे में बात करते हैं। सो द तिब्बतन प्लेटू इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू। पॉइंट पहला ही याद रखेंगे। एसएसबी का तो एक क्वेश्चन चला गया, केएसबी देने चले जाएं तो ये क्वेश्चन कहीं भी आपकी ज़रूरत, कोई भी एग्जाम दे दे, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको साथ रहना पड़ेगा इस सेशन में, एंड तक रहना पड़ेगा। सिर्फ डेटा, फैक्ट्स, पॉइंटर्स पे बात करेंगे और सर्टन कंसेप्चुअल क्लैरिटी वायर एवर इट इज रिक्वायर्ड आपको साथ में देते हुए चलेंगे। तिब्बतन प्लेटू का जब हम बात करते हैं, इट्स वर्ल्ड हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेटू। इन्फॉर्मेशन हो गई। एवरेज एलिवेशन क्या है इसकी? मोर देन
40,000 saying 1000, ठीक है, 40 मीटर्स, 40 मीटर्स जो एवरेज एलिवेशन ऑफ दीज तिब्बतन प्लेटोज डियर स्टूडेंट्स है, इट इज 4500 मीटर्स। और एरिया कवरेज कितनी है इसकी? 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स डियर स्टूडेंट्स। कितनी है? ये मोटी मोटी चीजें तो आप याद रखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? तिब्बतन प्लेटो की। व्हाट इज तिब्बतन प्लेटो? इट इज वन ऑफ द फिजिकल रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें वर्ल्ड हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटूज है। एवरेज एलिवेशन जिनकी 4500 मीटर्स है और एरिया कवरेज कितनी है? 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। Why this Tibetan plateau matters, dear students? Because it influences climate. How it acts as a giant heat engine. Tibetan plateau acts as a giant heat engine. It drives Asian monsoon. जो एशियन मॉनसून ड्राइव होता है किसकी वजह से? तिब्बतन प्लेटूज की वजह से। ये कैसे एक्ट करता है? जाइंट हीट इंजन की तरह एक्ट करता है। कौन एक्ट करता है? तिब्बतन प्लेटूज एक्ट करते हैं। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट ऑफ दी कॉन्टिनेंट एशिया। आ जाते हैं हाइड्रोलॉजी पे। हाइड्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं, सोर्सेस ऑफ मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं? जो सोर्सेस ऑफ मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं? वो है इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, मिकोंग है, यंजी है, और होंगहू है, सालवीन है। दीज आर द रिवर्स एंड जिनका सोर्स कौन है? जिनका सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स ये है। दीज प्लेटूज आर सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स एंड दीज मेजर रिवर्स आर इंडस, ब्रह्मपुत्र, मिकोंग, यंगजी, होंगहू एंड सलवीन। दीज आर द मेजर रिवर्स जिनका सोर्स तिब्बतन प्लेटू है। ये आपने याद रखना है। ये तिब्बतन प्लेटू आर द सोर्स ऑफ दीज रिवर्स, ठीक है। नियरली कितने इन जितना जो ये रिवर्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके 1 2 3 4 5 एंड दी 6 रिवर्स। इन 6 रिवर्स पे नियरली 2 बिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन वाटर विच आर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत, और तिब्बत से ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा रिवर तिब्बतन प्लेट्यू से या तिब्बत से ऑरिजिनेट होता है? दीज आर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और ये तिब्बतन प्लेट्यू क्या है? दिस इज वन ऑफ द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ एशिया, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। एशिया क्या कॉन्टिनेंट है? कौन सा कॉन्टिनेंट? जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये सारी रिवर्स अभी जिन हमने मेंशन किया है, कितने लोग डिपेंडेंट है? 2 बिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर। जो कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं? तिब्बत से ऑरिजिनेट होते हैं। जियोपॉलिटिक्स की बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल ओवर तिब्बत मीन्स इन्फ्लुएंस ओवर। इसका क्या मतलब है? अगर कंट्रोल तिब्बत पे है तो जब मैं आपको ये पॉइंट्स आपको बता दूंगा तो आपको समझ आएगा कि तिब्बत पे इतनी लड़ाई क्यों चल रही है अभी तक, ठीक है। तिब्बत पे क्यों लड़ाई चल रही है? As far as geopolitics, dear students, is concerned, if you control Tibet, what you control? It means you have influence on the water resources, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। You have influence on the river systems. You have strategic mountain barriers, ठीक है। Important point to note. थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते चलते हम डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिजिकल रीजन ऑफ द कंटिनेंट एशिया पे आ गए, ठीक है। अब देखते हैं इस रीजन की खासियत क्या है। ये रीजन कौन सा है? द हिमालयन सिस्टम। द हिमालयन सिस्टम डियर स्टूडेंट्स फॉर्म एशियाज ग्रेटेस्ट माउंटेन बैरियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस हिमालयन सिस्टम? इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स। कितना है? इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स। 2400 किलोमीटर्स, राइट। सो वेडथ क्या है इसकी? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 152। व्हेन इट इज रेंज अप्रॉक्सीमेटली नहीं बताया जाता। इट्स 150 to 400 किलोमीटर्स। छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे। हिमालय सिस्टम, इट फॉर्म्स एशियाज ग्रेटेस्ट माउंटेन बैरियर। इसकी लेंथ कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 2400 किलोमीटर एंड वेडथ इट इज़ 150 to 400 किलोमीटर्स। मेजर डिवीजन्स अगर इसी हिमालयन सिस्टम की जो विच इज़ द 4th फिजिकल रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया, इसके मेजर डिवीजन्स की हम बात करें तो सबसे पहला डिवीजन कौन सा आता है हमारे जहन में? ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चीज़ें आती है? काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, कैलाश आता है, ठीक है। अगर आप ये ट्रांस हिमालय बनाएंगे, ठीक है, ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय में क्या क्या पड़ता है आपका? ट्रांस हिमालय में आपका पड़ता है काराकोरम, आपका पड़ता है, ठीक है, काराकोरम।
लद्दाख है और कारगिल है। ये कहाँ? ट्रांस हिमालयाज़ में आते हैं। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ हिमालयन सिस्टम। ग्रेटर हिमालयाज़ में क्या है? हाईएस्ट पीक्स आपके हैं और परमानेंट स्नो ग्रेटर हिमालय में देखने को आपको मिलेगा। लेसर हिमालय में क्या है? मॉडरेट एलिवेशंस और इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस। उसके बाद आता है शिवालिक्स। शिवालिक्स में क्या क्या है आपका डियर स्टूडेंट्स? यंगेस्ट एंड आउटर मोस्ट रेंजेस आपके शिवालिक्स में है। इंपॉर्टेंट चीज़, important thing to remember for your examination is what is the function or what are the functions of Himalayas। पहला फंक्शन है इसका, ये क्लाइमेट बैरियर, एज अ क्लाइमेट बैरियर काम करता है। कैसे? इट प्रिवेंट्स सेंट्रल एशिया विंड्स, जो सेंट्रल एशिया से आने वाली विंड्स है इन्हें प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग साउथ एशिया, फ्रॉम एंटरिंग साउथ एशिया। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ हिमालय। दूसरा, मॉनसून बैरियर का काम करता है हिमालय। कैसे? इट फोर्सेस मॉनसून विंड्स टू रेज, कॉजेज हेवी रेनफॉल। ठीक है, दिस हिमालयन सिस्टम और हिमालयाज फोर्स मॉनसून winds to rise, due to which it causes heavy rainfall, which means कि again it's important। थर्ड, वाटर टावर का काम करता है। इट फेड मेजर रिवर सिस्टम्स, हिमालय फेड मेजर रिवर सिस्टम्स, ये वाटर टावर का भी काम करता है। और आ जाते हैं अब काराकोर रेंज पे। काराकोर रेंज की जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, that is it is one of the world's most rugged mountain system। काराकोर अगर आपको एग्जाम में दे देता है वर्ल्ड्स मोस्ट रगड माउंटेन सिस्टम कौन सा सिस्टम है, ये काराकोरम रेंज है। ठीक है, सो कितना डियर स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स K2 जो है पीक है, ये कहाँ पे है? काराकोरम रेंज में है। कितनी इसकी एलिवेशन हाइट है? इट इज़ 8611 मीटर, 8611 मीटर, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ है। K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ। कुछ फैक्ट्स आप साथ में देखते हुए चलेंगे, जो कम रहेगा ज़्यादा रहेगा, हम साथ में सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। K2 इज़ सेकंड हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ, और ये कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे आपको मिलेगा? काराकोर रेंज में मिलेगा। ठीक है, हाइट क्या है इसकी? इट्स हाइट इज 8611 मीटर। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स कौन कौन से हिमालय में हैं? इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, पहला तो आपका सियाचन है, बाल्तोरो ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर्स आपको कहाँ मिलेंगे? हिमालय में मिलेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन, ये सारे हैं। ठीक है, ये सारे हैं। आ जाते हैं डेजर्ट्स ऑफ एशिया पे। डेजर्ट्स ऑफ एशिया पे कौन कौन सा डेजर्ट एशिया में है? मैनी एज्यूम एशिया इज मोस्टली माउंटेनियस। ठीक है, ये सब हम एज्यूम करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे आप लोगों की तरह है वो ये एज्यूम नहीं करते हैं, वो पढ़ जान समझ के बात करते हैं। डेजर्ट ऑक्यूपाई वास्ट एरिया, कहाँ का? एशिया का। कौन कौन सा डेजर्ट यहाँ पे? एक तो अरबियन डेजर्ट है, दिस इज इन द एशिया। लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया है, कौन सा? लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, अरबियन डेजर्ट। पहले डेजर्ट की बात करें तो अरबियन डेजर्ट एशिया में है, और ये एशिया का क्या है? लार्जेस्ट डेजर्ट है। और कहाँ पे लोकेटेड है? सऊदी अरबिया में एंड सराउंडिंग रीजन। सऊदी अरबिया और सराउंडिंग रीजन में ही अरबियन डेजर्ट पाया जाता है, और ये एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। याद रहेगा, आई होप। हाँ ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम गोबी डेजर्ट पे। ये गोबी डेजर्ट किस कंटिनेंट में है? इस कंटिनेंट में, एशिया पे। ठीक है, एशिया कंटिनेंट में है। ये गोबी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है। कहाँ पे लोकेटेड है? चाइना एंड मंगोलिया में। लोकेशन चाइना एंड मंगोलिया। ये छोटी छोटी चीज़ें आप साथ में या तो रिवाइज कर लें या आप अपने नोट्स में जॉट डाउन कर लें, कि जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं देखी हैं या देखी है तो अब नोट्स में आपने उन्हें जॉट डाउन नहीं किया, अपने नोट्स को उनका वैल्यू एडिशन करते हुए साथ में चलेंगे तो रिवाइज करते हुए आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, और ये फैक्ट्स भी उसमें होंगे आपके नोटबुक में। एग्जाम क्वालिफाई करना है, दैट्स वाइज all the requisite information, all the important information are important for this topic too. So location of Gobi Desert, China and Mongolia, and it's created by rain shadow effect। ये आप याद रखेंगे, आप मगजमारी के बिना याद रखेंगे कि गोबी डेजर्ट इज क्रिएटेड बाय रेन शेडो इफेक्ट। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट डेजर्ट डियर स्टूडेंट्स, तकलामाकन डेजर्ट है। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, मैं भी आपके साथ साथ पढ़ने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तकलामाकन डेजर्ट, इट्स लोकेटेड इन जीजिंग। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे? लोकेशन इसकी कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन जीजिंग। ठीक है, और क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इन हॉस्पिटेबल डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एंड इसका निकनेम क्या है? निकनेम क्या है इस तकलामाकन डेजर्ट का? निकनेम इज एंटर एंड यू मे नेवर रिटर्न। द निकनेम ऑफ दिस तकलामाकन डेजर्ट इज एंटर
एंड यू मे नेवर रिटर्न। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये सवाल आपसे पूछ ही लेता, व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ तकलामाकन डेजर्ट, क्योंकि इतना बड़ा नाम तो निकनेम हो ही नहीं सकता, ठीक है, होना ही नहीं चाहिए एटलीस्ट। अगर ये इतना बड़ा नाम निकनेम है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम आप मिलकर पढ़ रहे हैं, पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब तो हमें पता है, या हमें इससे पहले भी पता था, रिवीजन हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे छूटेगी नहीं, और रिवीजन करके भी अच्छे से जाएंगे, ठीक है। सो निक नेम इज इंटर एंड यू मे नेवर रिटर्न। सो आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट डेजर्ट पे, कि किस डेजर्ट पे आ जाते हैं, थार डेजर्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। थार की बात कर लेते हैं, थार भी तो यही है, मैं थार गाड़ी के नहीं डेजर्ट की बात कर रहा हूँ बच्चों। थार जब आने की उम्र आ जाएगी या पैसा उतना आ जाएगा तब लाएंगे, फिलहाल थार डेजर्ट से काम चला लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स लोकेटेड इन इंडियन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है। अभी तक ये पॉइंट तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। अब डेजर्ट्स में अगर आपको पूछे वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट है। जब हम कंटिनेंट एशिया की बात करें, अभी हम एशिया में ही बैठे हैं, अभी ख़त्म नहीं किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगर हम सारी चीज़ों की बात कर ही रहे हैं, क्यों ना ऐसा हो कि हम मिल के तय करें कि हम रिवर सिस्टम ऑफ एशिया की बात करें। रिवर सिस्टम की तो बात करनी पड़ेगी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट और फेवरेट कॉर्नर है, एरिया है एग्जामिनर का, एसएसबी का और इवन पीएससी का, कहीं से भी पूछ ले रिवर सिस्टम पे तो पूछेगा ही, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एशिया पोजेसेस सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिवर सिस्टम। कौन कौन सा है, पहले तो सबसे पहला जिसकी हम बात करेंगे वो है आर्टिक ड्रेनेज। सबसे पहले आर्टिक ड्रेनेज की बात करेंगे, ठीक है। हाइलाइटर आपके लिए अच्छा सा चूज़ कर लें, ठीक है। आर्टिक ड्रेनेज, आर्टिक ड्रेनेज में कौन कौन सा रिवर आता है, एक तो ऑब रिवर आता है आर्टिक ड्रेनेज में, दूसरा कौन सा आता है, येंसी येंसी आता है, ल्यूना आता है। कहाँ ये फ्लो होते हैं, अभी मैं आपको बोल रहा था, ये नॉर्थवर्ड फ्लो होते हैं। दिस रिवर्स ऑब रिवर, येंसी रिवर और लीना रिवर फ्लो नॉर्थवर्ड। ये कहाँ किस ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, आर्टिक ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। फ्रीज फॉर सेवरल मंथ्स, एग्जामिनर अगर आपको ये भी दे दे बच्चों कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी दे दे, और सी डी में से कोई यहाँ करके कुछ भी ऑप्शन दे दे, एक में से ऑब रिवर दे दिया या लीना दे दिया, ठीक है, ऑबनी दे दिया, इनमें से बोला कि इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो फ्रोजन रहता है, ठीक है, फॉर सेवरल मंथ्स। तो आपको अब पता है ऑब इनमें से है, यंसी है, लीना है, और ये नॉर्थवर्ड फ्लो करते हैं, और ये आर्टिक ड्रेनेज का हिस्सा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इंडियन ओशन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ओशन ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहला आपका रिवर आता है आपका इंडस रिवर, ठीक है, फिर आता है आपका गंगा रिवर, फिर आता है ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडियन ओशन ड्रेनेज का ये हिस्सा है, और ये सपोर्ट करते हैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। किसको सपोर्ट करते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बच्चों में जो आपको बता रहा हूँ वो याद रखते हुए चलें। जितना हम सेशन में आगे चलेंगे, फैक्टर्स पॉइंटर्स फिर से वापस आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हुए हम साथ चलेंगे। हम आ जाते हैं पैसिफिक ड्रेनेज पे, पैसिफिक ड्रेनेज सिस्टम। इसमें से कौन कौन सा रिवर आपका आता है, यंजी आता है। यंजी क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। ये पॉइंट तो अब आपको लिखना पड़ेगा, पेन पेपर अगर आपके सामने है तो यंजी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लेंथ क्या है इसकी, लेंथ इज 6300 किलोमीटर्स, 6300 किलोमीटर्स। आगे आते हैं, उसके बाद है पैसिफिक ड्रेनेज की हम बात कर रहे हैं, तो पहले हमने यंजी रिवर को देखा, उसके बाद हुआंग हू को देखा। हुआंग हू इज अ रिवर, इफ आई एम एबल टू प्रोनाउंस करेक्टली, पार्डन मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, द इम्पॉर्टेंट इज कि आप तक मैसेज कन्वे हो जाए और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हुआंग हू रिवर जो है, इसे एक दूसरे नाम से भी कहते हैं सौरो ऑफ चाइना, सौरा बंगाल भी किसी को कहते हैं, सौरा बिहार भी किसी रिवर को कहते हैं। ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखें हमें ये सौरो जितने भी सौरो के नाम से रिवर्स मशहूर हैं उनके नाम लिखते आप चलें, ठीक है। सौरो ऑफ चाइना कौन सा रिवर है, हुआंग हू है, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिवास्टेटिंग फ्लड्स, ओब्वियसली वी नो, जो भी जिनको हम सौरो कहते हैं उनसे हमें तकलीफ ही होती है, इंसानों को तकलीफ ही होती है। हुआंग हू इज़ द सौरो ऑफ चाइना। ये भी कहाँ, यहाँ पैसिफिक ड्रेनेज का हिस्सा है। उसके बाद पैसिफिक ड्रेनेज का हिस्सा और एक रिवर है, वो कौन है, मेकोंग है। मेकोंग एक इंटरनेशनल रिवर है। अगर आपको एग्जामिनर दे दे कल को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल रिवर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम, इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो पैसिफिक को तो हम पढ़ ही रहे हैं, इंटरनेशनल रिवर कौन सा है, मेकोंग है।
क्यों है? इट फ्लोज थ्रू 6 कंट्रीज। वाई? बिकॉज इट फ्लोज थ्रू 6 कंट्रीज। मेकॉन्ग इज द रिवर, इट्स ऑल्सो इट्स एन इंटरनेशनल रिवर बिकॉज इट फ्लोज थ्रू 6 कंट्रीज, इट सपोर्ट मिलियन ऑफ द पीपल। किन 6 कंट्री से ये मेकॉन्ग फ्लो करता है? आप ज़रा हमें बताएं, अपने दो जो थम्ब्स हैं आपके अंगूठों को थोड़ा सा काम दे दें और लिखें। हम आ जाते हैं क्लाइमेट पे। क्लाइमेट ऑफ एशिया। क्लाइमेट ऑफ एशिया पे बात करते हैं। एशिया कंटेन्स नियरली एवरी मेजर क्लाइमेट। ठीक है, हमने मान लिया। अब आ जाते हैं पहले क्लाइमेट में। अगर हमने कह दिया एशिया कंटेन करता है नियरली एवरी मेजर क्लाइमेट, ठीक है, तो पहले आप एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सा क्लाइमेट। एक तो है हमारा इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है? इंडोनेशिया, मलेशिया। एग्जामिनर यहाँ से देखो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? कंट्रीज के नाम बोलेगा, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया है, ठीक है। क्या इक्वेटोरियल क्लाइमेट जिस कंट्री में हो, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया, क्या होता है वहां पे हेवी रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा और एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा आ जाते हैं मॉनसून क्लाइमेट पे। एशिया में मॉनसून क्लाइमेट भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे? हिंदुस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, थाईलैंड में। अपना इंडिया, ठीक है, यहाँ पे अपना नेबर बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं और कौन सा क्लाइमेट है? डेजर्ट क्लाइमेट। ये भी एशिया में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी जगहों पे? एक तो अरबिया में, ईरान में, सेंट्रल एशिया में, यहाँ पे आपको डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। देन कमिंग टू द मेडिटेरियन क्लाइमेट, एशिया में ये भी पड़ता है, ठीक है। ये क्लाइमेट भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। कहाँ कहाँ? टर्की में, सीरिया में, लेबनान में और इसराइल में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, आपने ये लिख के याद रखनी है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट किस किस कंट्री में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जो एशिया एज अ कंटिनेंट डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस रीजन्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें। टुंड्रा क्लाइमेट पे आ जाते हैं, ठीक है। टुंड्रा क्लाइमेट कहाँ पे? नॉर्दर्न साइबेरिया में आपको देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एशिया हैज सच रिच क्लाइमेट डाइवर्सिटी? बिकॉज हमने अभी देखा है कि जो मॉनसून क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, एक्स्ट्रा 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 क्लाइमेट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, टुंड्रा क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट, एंड पहले तो हमने इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखिए। सारे क्लाइमेट्स क्यों हैं एशिया में, क्यों है? बिकॉज इतनी डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट्स इन द कॉन्टिनेंट एशिया क्यों है? ये है सवाल। तो हमारा जवाब क्या है? क्योंकि एशिया का साइज वास्ट है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट। जो लार्ज लॉन्ग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका कितना डियर स्टूडेंट्स? लार्ज है। और माउंटेन बैरियर्स है इसके, ये भी है। ओशन का इन्फ्लुएंस है इस कॉन्टिनेंट पे। दैट इज़ वाई कि जो क्लाइमेट डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ वास्ट साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट, लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, माउंटेन बैरियर्स, ओशन इन्फ्लुएंस, ठीक है। और दूसरे नॉट अदर कॉन्टिनेंट डिस्प्ले सच क्लाइमेट वेराइटी, बिकॉज इतना वास्ट तो दूसरा कॉन्टिनेंट नहीं है, इतनी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को कहीं और आपको मिलेगा भी नहीं। आ जाते हैं वेजिटेशन पे, नेचुरल वेजिटेशन पे। नेचुरल वेजिटेशन कौन कौन सी हमें इस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है? एक तो है टुंड्रा, मोजेस एंड लीचेंस, लाइकन्स, ठीक है। नॉर्दर्न साइबेरिया, यहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ? टुंड्रा में, मोसेस लाइकन्स में, नॉर्दर्न साइबेरिया में, यहाँ पे आपको क्या नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा। पहले आ जाते हैं टाइगा पे, ठीक है। टाइगा क्या है? कॉनिफरस फॉरेस्ट्स है, कॉनिफरस फॉरेस्ट्स है। ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट बेल्ट इन एशिया है। कौन सा? ये टाइगा जो है लार्जेस्ट, दीज कॉनिफरस फॉरेस्ट्स, दीज आर द लार्जेस्ट फॉरेस्ट बेल्ट इन एशिया, ठीक है। डोमिनेंट जो ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को कौन कौन सी है? एक तो पाइन ट्री है, फर है, स्प्राउस है, ठीक है। स्प्राउस, फर एंड पाइन आर द डोमिनेंट trees which are found in the largest belt in Asia, coniferous forests, or you may call it taiga। कोई मसला नहीं, एक सांस में आप ये इन्फॉर्मेशन याद कर सकते हैं। एशिया कंटिनेंट पे हम टिके हैं बच्चों। आप यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो आप बड़े ही अच्छे बच्चे और मेहनती बच्चे हैं, यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो अपने अंगूठों को साथ साथ काम भी दे दें और कमेंट, लाइक और हो सके तो दूसरों को भी भेज दें, ठीक है। फॉरेस्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं। उसमें से हम आ जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट्स में। टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? चाइना, जापान, कोरिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्नियो। एंड मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है। मिनरल्स, एशिया वन ऑफ द रिचेस्ट
जो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन मिनरल वेल्थ है वो एशिया में पाई जाती है। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे मिलता है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यहाँ पे मिलता है। तो मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम कौन कौन से हैं? सऊदी अरबिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूएई है। दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम। याद रहेगा, नेचुरल गैस की बात करते हैं, एशिया में देखने को मिलेगा। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस गैस इन एशिया कौन कौन से? एशिया, कतर एंड ईरान। ठीक है। कोल के मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया। चाइना एंड इंडिया आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल। फैक्ट्स आपको याद रखने के। अच्छा, टिन पे जब आ जाते हैं, टिन का मेजर बेल्ट कौन है? मलेशिया, इंडोनेशिया रीजन इज द मेजर बेल्ट ऑफ टिन, इज द मेजर बेल्ट ऑफ टिन। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाते हैं जिसमें हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ एशिया। एशिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं? वो सबसे पहले है हिमालय, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट श्रीलंका है, सुंदरबन है, फिलीपींस है। दीज रीजन्स डियर स्टूडेंट्स कंटेन एक्सेप्शनल एंडेमिक स्पीशीज। कौन कौन से ग्लोबली इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है एशिया में? वो हिमालय में, लेट मी रिपीट इट फॉर यू, इंडोनेशिया, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट श्रीलंका, सुंदरबन एंड फिलीपींस। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, एक एक करके हम चलेंगे। जो मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स है वो कौन कौन से है? वो है एक आपका ताइवान स्ट्रेट, ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेंटर है ये, क्या? ताइवान स्ट्रेट। दूसरा है साउथ चाइना सी, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट मरीन टाइम रूट है, कौन? साउथ चाइना सी। कोरियन पेनिनसुला है, डिवीजन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ये डिवीजन का इट डिवाइड्स बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, कौन? कोरियन पेनिनसुलर। और कश्मीर रीजन, इट इज़ स्ट्रेटेजिक हिमालयन क्रॉस रोड। पेनिनसुलर गल्फ इज़ द सेंटर ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तो बड़ा न्यूज़ में रहा है, इट्स क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ एशिया। इकोनॉमिक रीजन्स पे बात करते हैं। पहला इकोनॉमिक रीजन ईस्ट एशिया, ये मैन्युफैक्चर हब है, याद रहेगा। चाइना, जापान, साउथ कोरिया इस पर्टिकुलर हब के मेजर प्लेयर्स है। वेस्ट एशिया एनर्जी हब है। ईस्ट एशिया क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग हब है। और मेजर प्लेयर्स कौन है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया। अब आ जाते हैं वेस्ट एशिया पे, ये क्या? एनर्जी हब है। और यहाँ पे कौन कौन से क्या ऑयल और गैस प्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। ठीक है। साउथ एशिया पे आ जाते हैं। साउथ एशिया क्या है? एग्रीकल्चर प्लस सर्विसेज का हब माना जाता है और लार्ज पॉपुलेशन यहाँ आपको मिलेगी। साउथ ईस्ट एशिया ये ट्रेड एंड मेरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलीजन्स ओरिजिनेट इन एशिया, इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रिलीजन्स हैं जो एशिया में ओरिजिनेट हुए हैं या बर्थ प्लेस है। द रिलीजन्स की बर्थ प्लेस जो एशिया है, कौन कौन से वो रिलीजन है? एशिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ मोस्ट मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम। ठीक है। नो अदर कंट्री हैज हैड अ कंपैरेबल रिलीजन इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड। कंटिनेंट हैज हैड अ कंपैरेबल रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड। ठीक है। फटाफट से रिवीजन करते हैं बच्चों। लार्जेस्ट कंटिनेंट, हाँ एशिया है। पॉपुलेशन शेयर कितना है? 60%। हाईएस्ट पीक एशिया का कौन सा? माउंट एवरेस्ट। लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है? तिब्बतन प्लेटू। लार्जेस्ट पेनिनसुलर, अरेबियन पेनिनसुलर। लॉन्गेस्ट रिवर या यंजी इज द लॉन्गेस्ट रिवर। लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी कैसिपियन सी, कौन सी? कैसिपियन सी। डीपेस्ट लेक बाइकल लेक इज द डीपेस्ट लेक। ठीक है। थोड़ा सा आगे चलेंगे। लार्जेस्ट बे कौन सा है एशिया का? बे ऑफ बंगाल। मेजर ऑयल रीजन कौन सा है? वेस्ट एशिया। जियोग्राफिकल हार्ट कौन है? पामेर नॉट इज द जियोग्राफिकल हार्ट। रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? तिब्बतन प्लेटो को। मेजर ट्रेड चोक पॉइंट कौन है? मलाका स्ट्रेट। मेजर ऑयल चोक पॉइंट कौन है? हार्मूज। यहाँ से एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन देगा तो शायद कंफ्यूज करने के लिए देगा, तो दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यार। मेजर ट्रेड चोक पॉइंट मलाका है, मेजर ऑयल चोक पॉइंट कौन? हार्मूज है। ठीक है, ये हार्मूज है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एशिया। हम किसी और नए सेशन, नए कंटिनेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।